तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? एकदम मस्ती में पढ़ रहे हो ना? तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं पुनः। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपको जो टेन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, टोटली क्वेश्चन मैं टारगेट का बता रहा हूँ। ठीक है, टारगेट बुक आता है, उसका क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, आइए। तो सबसे बात समझ याद रखिएगा, जो टेन 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। ठीक है, और यही आपके क्या होगा? आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है जो यदि 2 sin थीटा, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें, ये आपके प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग करते हैं क्या? सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते। क्या दिया हुआ? जो 2 sin थीटा बराबर 1, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं आप जो sin थीटा बराबर 1/2? तो साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो यहाँ से थीटा बराबर लिखेंगे 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकला? 30 डिग्री। अब क्या करना है यहाँ पे? देखिए सॉल्व करने के लिए करा 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए दोनों में 3 है, 3 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। हुआ कि नहीं? और देखिए ये हो गया 3 इंटू कॉट स्क्वायर प्लस थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? अब इसमें क्या करना है? मान रख दीजिए यहाँ से, तो 3 गुना कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? 2। कॉसेक का क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर, तो यहाँ से होगा 3 गुना 4 यानी 12, और यही आपके आंसर है। समझ गए? तो यहाँ मैं जो फॉर्मूला यूज किया हूँ वो आपको लिख देता हूँ। चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगर आप टारगेट बुक खोल के देखिएगा तो सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें, ये प्रश्न है आपके, है कि नहीं? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है? 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 2 गुना कॉसेक 60, तो कॉस 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान, सॉरी कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 गुना 1/4, इसको काट दीजिएगा। ये फाइनली 1/2 आपका आंसर बन के रेडी है। समझ गए बात को कि नहीं? समझें? चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा सर्दी हो गई ना, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या? जो 2 10 30 डिग्री बट 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें।
ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या दिया हुआ, 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो बराबर क्या होगा, 2 गुना 10 30 का मान क्या होता है, तो 1 बटे √3 बटे 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर 30, 10 30 1 बटे √3, इसका क्या करना बाबू, स्क्वायर। हाँ, जब इसको करोगे आप तो ये होगा 2 बटे √3 बटे ये होगा 1 प्लस 1 बटे 3, हो जाएगा कि नहीं। चलिए इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना। जब आगे ले जाइएगा तो हो जाएगा 2 बटे √3 बटे, देखिए 3 का 3 1 4 बटे 3, इसको जो भिन्न का जोड़ जोड़िएगा तो 3 का 3 1 4 बटे 3, इसको लिखेंगे 4 बटे 3। अब इसको करिए सॉल्व, तो ये हो गया 2 बटे √3 गुना हो जाएगा 3 बटे 4, इसको काटिएगा तो 2 दूना 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये भी कटेगा इनसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो बाबू, √3 गुना √3 3 होता है, बटे क्या है √3 गुना 2, ये √3 से ये खत्म हो गया, अब ये फाइनली बच गया √3 बटे 2, और यही आपके आंसर है। समझ गए कि नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं बाबू, आ जाओ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपको, जरा देखिएगा। कह रहा है जो यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। थीटा का मान ज्ञात करें। समझ गए बातों को, आ जाइए इसको हम लोग करते हैं क्या, सॉल्व। तो क्या दिया हुआ, 4 cos 3 थीटा बराबर 2, ये नहीं दिया हुआ है। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, जो cos 3 थीटा बराबर 2 बट्टे 4, क्या जो cos 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बट्टे 2, इसको जब काटेंगे, ठीक है। तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। अब देखिए cos से क्या हो गया, cos खत्म हो गया, तो 3 थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री आपको, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60/3, जब इसको आप काटेंगे तो ये 20 डिग्री आपके फाइनल आंसर हो गए। समझ गए। तो बाबू क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, क्वेश्चन आसानी होता है, बट आपको उसको क्या करना, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व। आइए देखिए क्या दिया हुआ है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है। और इसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 होता है। यहाँ से हमेशा 1 ही होता है, ये बात आप याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें से, इसी को हम यहाँ बना देते हैं, जो m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m 10 स्क्वायर थीटा बराबर m बराबर क्या होता है, m ही होता है। अब कहोगे कैसे सर, आ जाओ पहले इसमें फार्मूला सीख लो। यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला एक ये हो गया। अगर आप यहाँ से बाबू 10 स्क्वायर निकालना चाहो तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इस 1 को इधर भेज दो तो यहाँ से लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको 3 फार्मूला हो गया। अब कहोगे सर इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, तो वो भी देखिए, इसका जो आंसर होता है बाबू वो MA होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, शायद हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 में जैसे आपको दे देगा जो 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। समझ रहे हमारी बातों को, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा इस टाइप से। तो चलिए इसको आपको देर नहीं लगाना है बनाने में, तो पहले मैं जिस तरह से होता है पहले उस टाइप से बना देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 8 10 स्क्वायर थीटा, तो 8 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या
टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया 8 और इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, तो बराबर कितना हो गया 8। और ये आपके डायरेक्ट आंसर 8। देखिए तो हम क्या बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या एम टेन स्क्वायर थीटा बराबर एम होता है, तो यहाँ एम का मान कितना है 8 है, तो 8 ही आंसर आया ना। चेंज तो नहीं हो गया, हुआ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 8 नंबर में जो साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में लिखें, कॉसेक थीटा के रूप में लिखें। ठीक है, कैसे करोगे बाबू, आ जाओ। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, जरा देख लेते हैं हम लोग। ये सब फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जो साइन थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन थीटा की बात करेंगे तो ये 1 और ये उधर चल जाएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। समझ गए बात को। अगर आप कहिएगा सर हमको कॉसेक थीटा निकालना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू जो साइन थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यही आपके क्या है आंसर है। तो आपसे पूछा साइन थीटा को कॉसेक में, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉसेक थीटा। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 में देखिए प्यारा सा प्रश्न क्या कहता है, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसको क्या करना हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं ये फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, और साइन और कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही आपके आंसर है। या एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुना क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये से ये खत्म हो गया, कट के क्या आ गया 1। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। चलिए प्रश्न नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्यारा सा प्रश्न दिया आपको, जो 10 49 डिग्री बटे कॉट 41 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसको हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना बाबू। आ जाओ, क्या दिया हुआ है, जो 10 49 डिग्री बटे क्या दिया हुआ है कॉट 41 डिग्री। हम फार्मूला भी बताए थे आपको, क्या बताए थे, जो 10a बटे कॉट बी और a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री, तो आपके जो आंसर होते हैं वह हमेशा 1 होते हैं। ये हमने आपको थ्योरी बताया था ना। तो अब देखिए तो 49 प्लस 48 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 90 हो जाएगा। तो इनका जो आंसर होंगे वह कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। इस समय पेन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है हमको। ठीक है, चलिए लेकिन बनाएंगे कैसे, अगर कोई पूछ देगा अरे भैया तू भी ऐसी बुद्धियार है तो बना के दिखा, तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ। क्या है 10 49 डिग्री बटे क्या है कॉट 41 डिग्री। चलिए एक को चेंज कर दीजिए, 10 90 माइनस 41 करेगा तो 49 हो जाएगा, बटे कितना कॉट 41 डिग्री। चलिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट 41 डिग्री बटे क्या है कॉट
41 डिग्री पहले से, कट के फाइनली 1 आया। अब इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया भाई, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला होता है क्या इसमें, जो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। 2 फार्मूला है और इसको आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 11 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, जो tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये आपके प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो tan 45 डिग्री है, अनुपात कितना, tan 60 डिग्री है ना। तो tan 45 का मान बाबू कितना होता है, 1 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, और यही आपके क्या है, आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। इस प्रश्न में कोई प्रकार का दम नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं है। आइए एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है जो sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है, सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, ठीक है। पहला दिया हुआ आपको बाबू कितना, 0 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 30 डिग्री, तीसरा दिया हुआ है 45 डिग्री, और चौथा दिया हुआ है 60 डिग्री। हाँ, करा इसमें कौन सा सही होगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे बाबू, तो आपको बाय ऑप्शन ही चलना है। क्या चलना है, बाय ऑप्शन, यानी बाय ऑप्शन मेथड। बाय ऑप्शन मेथड यूज करेंगे तो क्या दिया हुआ, पहले हम 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं जो a बराबर 0 डिग्री, ठीक है। क्या ले लिए, a बराबर 0 डिग्री। तो निकालिए सबसे पहले sin 2a का मान, तो क्या होगा, sin 2 अगुना 0 डिग्री बराबर क्या होगा, sin 0 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या है, हमको 2 sin a का मान निकालना है, 2 sin a बराबर, तो 2 अगुना साइन का मान कितना रखना, a का मान 0 डिग्री, तो बराबर क्या होगा 2, और साइन 0 का मान 0 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अर्थात LHS बराबर क्या हो गया RHS, कब, जब a बराबर 0 डिग्री हुआ, और यही आपके क्या है बाबू, आंसर है। जब हमको मिल गया तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। आइए अगला हम बात करते हैं, अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, जो यदि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान ज्ञात करें। जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तुरंत हम सब्जेक्टिव, ठीक है, शुरू कर देंगे। a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 sin a बराबर √3। क्या इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से, जो sin a बराबर √3/2, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो sin a बराबर, साइन में किसका मान भाई √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है। अब साइन से साइन खत्म हो गया, और a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और यही आपसे क्या कह रहा था, पूछ रहा था भाई, जो यही आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए
प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है जो यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करे। थीटा का मान है या थीटा का मान ज्ञात करे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ यहाँ से, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, जो sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो साइन थीटा बराबर √3/4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और 4 का वर्गमूल 2 बाबू। तो यहाँ से हो गया जो साइन थीटा बराबर कितना, साइन में किसका मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन खत्म, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, निकालना था। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या कर आपको, जो 10 स्क्वायर 36 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए एक प्यारा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। पेन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। 10 स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर बी या रहेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी या सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर बी। ये इसमें से अगर आपको कोई भी रहता है बाबू, अगर a प्लस बी का मान अगर आपको 90 डिग्री होता है तो जो आंसर होगा हमेशा 1 होगा। आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होता है। तो चलो भाई सॉल्व कर देते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है, जो 10 स्क्वायर 36 डिग्री बटे क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। क्या तो बराबर देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वह 1 होगा। क्यों, 36 प्लस 54 बराबर कितना, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, यहाँ तक आप एकदम बिल्कुल कर लीजिए। फिर हम लोग कल जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी पर, मतलब जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी बचा हुआ अभी और टाइप का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।